2040 में मरने से पहले आप इन इवेंट्स को जरूर देख लेना। शुरुआत होगा 2 अगस्त 2027 से, जब आपको पिछले 10,000 सालों का सबसे बड़ा सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा, लगभग 6 मिनट 23 सेकंड्स तक। इसके बाद 2029 में एपोफिस एस्टेरॉयड धरती से मात्र 35,000 किलोमीटर दूर से जाएगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि 2.4% चांसेस है कि यह धरती से टकरा जाए। और यदि इसके बाद भी आप जिंदा बच गए तो 2034 में 24 दिनों तक लियोनार्ड मीटियोर शावर होगा, जो इतना सुंदर होगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और फाइनली 2040 में लगभग 432 सालों के बाद मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मून एक सीधी रेखा में आएंगे, जिन्हें आप बिना टेलीस्कोप के भी देख सकेंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन कौन से इवेंट्स को देखना चाहते हो, और यदि आपको ऐसे ही रोचक तथ्यों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े रहें। 1922 में ब्रिटिश पुरातत्विक वैज्ञानिक हॉवर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नारवन की टीम ने तूतनखामुन के मम्मी को खोजा। तब इजिप्ट के पिरामिड और मिस्र के राज और गहरे हो गए। मम्मी के पास बहुत सारे कीमती आभूषण, हीरे, जवाहरात इत्यादि वस्तुएं मिली और उनके चेहरे को सोने के मास्क से ढका गया था। पर तूतनखामुन के मकबरे को क्यों इतने विशेष रूप से दफनाया गया? प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार बहुत सारे वैज्ञानिकों का और एक्सपर्ट का कहना है, मिस्रवासी मानते हैं कि तूतनखामुन इंसान नहीं बल्कि वो एक देवता है, और मिस्र के लोग उनकी देवता जैसी पूजा भी करते थे। इसलिए मरने के बाद उनके शव को एक विशेष रूप से दफनाया गया था। कहा जाता है कि तूतनखामुन 9 साल की उम्र में राजा बने थे और उनकी मौत 18 साल की उम्र में एक रहस्यमयी तरीके से हो गई। मगर संशोधन के अनुसार पता लगाया गया कि उनकी मौत मलेरिया जैसे बीमारी से हुई होगी। रोलेक्स घड़ी दुनिया की सबसे महंगी घड़ी में से एक है। इस कंपनी के मालिक का नाम हैंस वेल्ड्रॉप था, जो एक अनाथ थे। इस कंपनी को अब एनजीओ द्वारा चलाया जाता है। इस कंपनी का 90% प्रॉफिट अनाथ बच्चों में डोनेट कर दिया जाता है, क्योंकि इस कंपनी के मालिक हैंस वेल्ड्रॉप एक अनाथ थे, जिन्होंने इस कंपनी को 1908 ईस्वी में लॉन्च किया था। छोटी सी इन्फॉर्मेशन के हम इंसान दिन में कितना पानी पीते हैं? शायद 3 से 4 लीटर। और अगर ये पानी हमें ना मिले तो हम सिर्फ 3 दिन में मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। लेकिन कंगारू चूहे एक ऐसी प्रजाति है जिन्हें पानी की लगभग कोई आवश्यकता नहीं होती।